अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये पूरे स्टार कहानी का तीसरा और आखिरी पार्ट है। इस बार हम देखते हैं अंधेरों से लड़ते ये चार दोस्त एक ऐसी किताब के राज खोलने जा रहे हैं जो या तो उन्हें हमेशा के लिए कैद कर सकती है या आज़ादी का रास्ता दिखा सकती है। क्या पहेलियों का ये सफर मौत के दरवाजे पर खत्म होगा या एक नई जिंदगी का आगाज बनेगा? आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हादी के हाथ से किताब गिर गई। ये किताब तो हमारी जान ले सकती है। उसकी आवाज में खौफ नुमाया था। बस आमना मिल जाए फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। हादी, हम कहीं नहीं जा सकते। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। अगर हमने आज भी ये पहेली हल ना की तो हम में से फिर कोई एक गायब हो जाएगा। सारा थककर सोफे पर बैठ गई, जबकि हादी अपने कमरे में चला गया। हानिया बाहर नीम के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई और खुद को कोसने लगी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। आमना मना कर रही थी, लेकिन मैंने ये सब शुरू किया और उसकी सजा आमना को मिली। अचानक बादल छटे और सूरज की तेज रोशनी ने हर तरफ फैले अंधेरे को दूर कर दिया। ठीक उसी लम्हे दोपहर के 12 बजे और अलार्म बजना शुरू हो गया। हानिया के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। वो अंदर की तरफ भागी और जोर से चिल्लाई, मुझे पहेली का जवाब मिल गया। क्या जवाब है? सारा ने बेचैनी से पूछा। ये दरवाजे रोशनी चाहते हैं, ये चाबियों से नहीं खुलेंगे। हादी अंदर से टॉर्च लाया और तालों पर रोशनी डाली, लेकिन वो फिर भी न खुले। हादी की नज़र छत पर लटके मुख्तलिफ रंगों के फानूस पर पड़ी। वो मुंह ही मुंह में उन रंगों के नाम दोहराने लगा। ये तमाम रंग कौसो कज़ा के थे, लेकिन उनकी तरतीब गलत थी। हादी एक सीढ़ी लाया और तमाम फानूसों की तरतीब कौसो कज़ा के रंगों के मुताबिक कर दी। सबसे पहले सुर्ख, फिर नारंगी, पीला, सब्ज, नीला, इंडिगो और आखिर में वायलेट फानूस लगाया, लेकिन दरवाजे फिर भी न खुले। हानिया ने शीशे की तरफ देखा और उसे तिरछा किया तो फानूसों की रोशनियां शीशे से टकराकर एक रोशनी की लहर बन गई। ये लहर एक एक करके 5 दरवाजों पर पड़ी और एक क्लिक की आवाज के साथ तमाम दरवाजे खुल गए। इन तीनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पहले कमरे का दरवाजा खोला तो वो असलहे से भरा हुआ था। वहाँ राइफलें, तोपें और बेशुमार गोलियां पड़ी थीं। दूसरा कमरा मुजस्समों से भरा हुआ था। तीसरे कमरे में इंसानी ढांचे ही ढांचे थी और उन्हीं ढांचों में से एक के पास आमिना बेहोश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ढांचे ने उसे अपनी बाहों में लिया हुआ हो। वो आमिना को उठाकर कमरे में लाए। हानिया ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो हड़बड़ा कर उठी। क्या मुसीबत है? सोने दो मुझे, पानी क्यों डाल रही हो? सारा और हानिया आगे बढ़कर आमिना के गले लगकर रोने लगी। आमिना उनके रोने की वजह से परेशान होकर हादी की तरफ देखने लगी। हादी ने आमिना को बताया कि उन दोनों ने एक बुरा ख्वाब देखा था जिसमें वो किसी मुर्दे की बाहों में थी। आमिना ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बेवकूफ़ हो क्या तुम दोनों? ऐसा कुछ नहीं होता। और क्या पहेली हल हो गई? यस, हमने हल कर दी और आज कोई पहेली नहीं है, हादी ने खुशी से कहा। तो फिर आज हम सब बहुत मजे करेंगे। आमना फ्रेश होने चली गई और वो तीनों बाहर आ गए। सारा ने शुक्र अदा किया कि आमना को कुछ याद नहीं है। हानिया ने भी कहा, जो भी हुआ अच्छा हुआ, वरना इसे संभालना मुश्किल हो जाता। वो सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात 11:30 पर हानिया की आंख खुली तो उसे बाहर से आवाजें आईं। वो उठकर बाहर गई तो देखा कि हादी आतशदान के पास बैठा खाना खा रहा है। हानिया उसके करीब कुर्सी पर बैठ गई। लगता है भुक्कड़ को भूख लगी है जो इतनी रात को उठकर खा रहा है। और क्या करूं यार, मेरा तुम लड़कियों की तरह फाके कर करके मरने का इरादा नहीं है। हानिया इस बात पर मुस्कुरा दी। हादी ने हानिया को मुखातिब किया, शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैंने तुम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई है जिसे मैं हर हाल और हर कीमत पर पूरा करूंगा। हानिया खामोश हो जाती है। हादी अपना गला साफ करके हानिया की तरफ मुतवज्जा होता है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हानिया दिल में कहती है, अल्लाह खैर करे। अगर माजी में कोई चीज़ ठीक कर सकता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी अमेरिका न जाता। तुम बहुत छोटी थी जब मैं गया, तुम्हें शायद याद न रहा, लेकिन मैं तुम्हें भूल न सका। तुम मुझे हमेशा किसी परियों की दुनिया की शहजादी लगती हो, जिसका शहजादा मैं खुद को समझता हूँ।
हानिया इसे टोकने के लिए होंठ खोलती है, लेकिन हादी इसे ये कहकर रोक देता है कि पहले उसकी बात पूरी होने दे। मोहब्बत बहुत मीठा और सादा सा लफ्ज़ है। मैं सारी जिंदगी इसकी तलाश में रहा, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे लगा मेरी तलाश पूरी हो गई है। तुम मेरी रात का आखिरी ख्याल और सुबह की पहली सोच हो। तुम मेरी खुशी, मेरा दिल और मेरी दुनिया हो। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम मेरी जन्नत हो और मैं इस जन्नत में हमेशा के लिए शामिल होना चाहता हूँ। इस दुनिया के लिए तुम सिर्फ एक लड़की हो, लेकिन मेरे लिए पूरी दुनिया हो। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे रूह का आईना नजर आता है। तुम मेरी उम्मीद और मेरा ख्वाब हो। वो ये कहकर हानिया की आंखों में देखता है। हानिया नजरें चुरा कर कहती है, मैं अच्छी लड़की हूँ लेकिन फरिश्ता नहीं हूँ। मैं गुनाह करती हूँ लेकिन शैतान नहीं हूँ। मैं इस बड़ी दुनिया में सच में एक छोटी सी लड़की हूँ, लेकिन मेरी बहुत सी ख्वाहिशात हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। इतने में अलार्म बजना शुरू हो जाता है और आमना और सारा भी आ जाती हैं। उन्हें देखकर हानिया खामोश हो जाती है। हादी किताब खोलता है और पहेली नंबर 5 पढ़ता है। छोटे छोटे टुकड़े मिलकर ही बड़ी तस्वीर बनाते हैं और उस सफ़े पर पहेली के नीचे एक मुस्ततील शक्ल का खाका बना होता है। आमना बमुश्किल आंखें खोलकर कहती है, हम इसे सुबह हल करेंगे, लेकिन तीनों एक साथ कहते हैं, नहीं, पहले पहेली हल करनी है। पहले तो हम सुबह उठकर पहेली हल करते थे, आमना ने हैरानी से कहा, लेकिन आज से हम पहले पहेली हल करेंगे, फिर बाद में मजे करेंगे। सारा ने पहेली पर उंगली फेरते हुए कहा, पहेली का इशारा इस घर में लगी पेंटिंग्स की तरफ है। हाली ने हाथ झाड़ते हुए कहा, फिर देर किस बात की, लग जाओ सब पेंटिंग्स इकट्ठी करने पर। वो चारों काम पर लग जाते हैं और 2 घंटे में घर के कोने कोने से पेंटिंग्स इकट्ठी करके लाते हैं। कुल 16 पेंटिंग्स होती हैं। उनमें से 4-4 पेंटिंग्स रंग के लिहाज से एक जैसी होती हैं। हानिया जमीन पर बैठकर एक जैसे रंग की पेंटिंग्स को आपस में मिलाती है तो क की शक्ल बनती है। आमने अगली 4 पेंटिंग्स को इकट्ठा करती है तो ब की शक्ल बनती है। अगली 4 को इकट्ठा करने से वाव की शक्ल बनती है और हादी आखिरी 4 को इकट्ठा करता है तो र की शक्ल बनती है। तमाम हुरूफे तहज्जी को इकट्ठा करने से लफ्ज़ क़ुबूर बनता है। क़ुबूर का क्या मतलब होता है? सारा ने पूछा। कबूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब तहखाना है। हादी ने उन सब की मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, तुम्हें ये कैसे पता? सारा ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मुझे अरबी ज़बान आती है। चलो अब सब काम पर लग जाओ। वो चारों किसी दिमक की तरह घर की चहारदीवारी और ज़मीन चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी तहखाना नहीं मिलता। सुबह के 7 बज जाते हैं और वो सब थक हार कर सोफ़ों पर बैठ जाते हैं। हादी सोफे पर बैठा कम लेटा ज़्यादा होता है और अपना दायां पाँव ज़मीन पर मारता है तो उसे अजीब सी आवाज़ आती है। वो अपना पाँव ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारता है तो आवाज़ और तेज़ हो जाती है। वो सब उठते हैं, सोफ़ा साइड पर करते हैं और कालीन उठाते हैं तो नीचे एक दरवाज़ा नज़र आता है। इसे कहते हैं बगल में छुरा, शहर में ढिंढोरा, सारा ने जलकर कहा। हादी दरवाज़ा ऊपर को उठाता है और वो सब सीढ़ियाँ पार करके नीचे चले जाते हैं। कमरे के दरमियान में एक मेज़ पड़ा होता है और उसके ऊपर एक छोटा सा संदूक था। हादी आगे बढ़कर संदूक खोलता है तो उसमें सोने की बनी हुई गुड़िया और गुड्डा होता है। जबरदस्त! उन चारों के मुंह से इकट्ठा निकलता है। हादी गुड़िया उठाता है और हानिया गुड्डा, और ऊपर आकर वो दोनों उसे किताब के बने हुए मस्ततील में लगाते हैं तो वो उसमें समा जाते हैं और पहेली हल हो जाती है। हादी और हानिया ने जैसे ही सोने की गुड़िया और गुड्डे को किताब के मुस्ततील खाने में रखा, वो उनमें समा गए और पहेली हल हो गई। आमना खुशी से तालियां बजाने लगी। वाह, पहेली 8 बजे हल हो गई। अब हमारे पास पूरा दिन है मजा करने के लिए। सारा किचन में जाकर नाश्ता बनाती है और सब मिलकर खाते हैं। नाश्ते के बाद हादी सरदर्द का बहाना करके अपने कमरे में चला जाता है और उसके पीछे पीछे वो तीनों लड़कियां भी अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगती हैं। पूरा दिन बेरौनक गुजर जाता है। रात के 12 बजे जब अलार्म बजता है तो वो सब फौरन बाहर आते हैं। हानिया किताब पकड़ती है। सफ़ा नंबर 8 पर पहेली नंबर 6 लिखी होती है। मैं इसे जानती हूँ और तुम्हें इसे तलाशना पड़ता है। इस पहेली के नीचे एक खाली लकीर और उसके सामने ब्रैकेट में 3 बार लिखने की जगह थी। सारा अंदर से पेन लेकर आती है और उस लकीर पर पिज़्ज़ा लिखती है, लेकिन वो मिट जाता है। सब हंसने लगते हैं। आमना उससे पेन लेकर बेसमेंट लिखती है, लेकिन वो भी मिट जाता है।
हानिया मिस्ट्री लिखती है मगर वो भी गायब हो जाता है। हादी इनसे पेन लेकर उर्दू में राज लिखता है और वो भी मिट जाता है। लेकिन इस बार एक तब्दीली आती है। 3 बार की जगह अब सिर्फ 2 बार लिखा रह जाता है। एक मौका ज़ाया हो गया, हादी ने मायूसी से कहा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ उर्दू में जवाब लिखना है। वो सब लाइब्रेरी की तरफ भागते हैं, मुख्तलिफ किताबों के नाम देखते हैं, किताबों को खोलकर उनमें जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब मेहनत बेकार जाती है। अचानक सारा बोलती है, दोस्तों, किताबें सच बोलती हैं जो हमें तलाशना पड़ता है। हादी कांपते हाथों से किताब पर सच लिखता है, लेकिन वो भी मिट जाता है। अब सिर्फ एक आखिरी मौका बाकी रह जाता है। सब पुरसुकून होकर बैठ जाते हैं। हानिया किचन में जाकर सबके लिए कुछ खाने को लाती है। सब खामोशी से खाना खाते हैं। वक्त गुजरता जाता है। रात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही होती है। 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह जाता है। हादी फिर किताब खोलता है और पेन पकड़ता है। वो तीनों उसकी तरफ उम्मीद भरे नज़रों से देख रही होती हैं। हादी गहरी सांस लेता है और किताब पर तारीख, हिस्ट्री लिखता है। इसी लम्हे सफ़ा चमकता है, पहेली हल हो जाती है और अलार्म बजता। हादी अगले सफ़ा नंबर 9 को खोलता है और आखिरी पहेली नंबर 7 पढ़ता है। इस एक मुसावात में तुम जिंदगी की हर मुश्किलात को हल कर सकते हो। हर अंदर आने वाले रास्ते में एक बाहर जाने वाला दरवाज़ा भी होता है। वो सब आखिरी पहेली देखकर बहुत खुश होते हैं। हानिया, इसका मतलब है कि यहाँ बाहर जाने का एक और दरवाज़ा भी है, हादी ने कहा। चलो 6 घंटे आराम करते हैं, फिर उठकर इस पहेली पर काम करेंगे। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। सारा हानिया से पूछती है, मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि हादी ना तुमसे बात कर रहा है, ना तुम्हारी तरफ देख रहा है, बल्कि तुम्हारी हर बात को नज़रअंदाज कर रहा है। क्या तुमने उसे कुछ कहा है? हानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। यही तो मसला है, आमना बीच में बोली। उसने कुछ नहीं कहा। क्या मतलब तुम्हारी बात का, आमना? मेरी बात का ये मतलब है कि हादी ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपना दिल, दिमाग, गुर्दा और फेफड़ा उसके सामने खोल कर रख दिया, लेकिन उस शहजादी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे नहीं बताया, सारा ने दुख से कहा। हानिया फौरन बोली, नहीं सारा, ऐसी बात नहीं है, मैंने नहीं बताया, पता नहीं आमना को कहाँ से मालूम चल गया। हानिया बीबी, मुझे किसी ने बताया नहीं, बल्कि मैंने तो खुद लाइव देखा है, आमना ने हंसते हुए कहा। मतलब तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? हानिया ने गुस्से से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खड़ी होकर सुन रही थी, तुम लोगों ने खुद मेरी तरफ नहीं देखा। सारा ने आमना को चुप करवाया और हानिया से पूछा, तुमने उसे मना क्यों किया? हानिया कुछ बोलती इससे पहले आमना फिर बोल पड़ी। इस बेचारी को तो हाँ या ना करने का मौका ना मिला और घंटा बजना शुरू हो गया। अच्छा ये बात है, सारा ने कहा। चलो हानिया, उठ कर जाओ और उसे बता दो कि तुम भी उससे प्यार करती हो। मैं क्यों कहूँ, इस गधे, बेवकूफ़, अहमक और अकल से पैदल इंसान को नजर नहीं आता कि मेरी आंखों में उसके लिए प्यार है? हानिया ने तप कर कहा। वाह क्या बात है, सारा ने जल कर कहा। तुम्हें आंखों में प्यार नजर आना शुरू हो गया, पहले तो तुम्हें सिर्फ आंखें नजर आती थीं। आमना ने हानिया को समझाया, मर्दों को मोहब्बत सीधे लफ्जों में समझ आती है, इसका एक ही हल है, तुम उसे जाकर अपने दिल का हाल बता दो। ऐसे बता दूं, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ? हानिया ने नखरे से कहा। अगर हादी ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो? मुझ में क्या कमी है जो वो किसी और लड़की से शादी करेगा? सारा और आमना हानिया को बहुत सारी मंसूबे बताती हैं। उनके मुताबिक अगर वो उन पर अमल करेगी तो उसका महबूब इसके कदमों में होगा। हानिया के पास उन पर अमल करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। अगले सुबह 6 बजे वो सब नाश्ते की मेज पर होते हैं। हादी नाश्ता देखकर हैरान हो जाता है। सारा उसे बताती है कि ये सब चीज़ें हानिया ने आज के लिए बनाई हैं। ब्रेड, जैम, जूस और उबले हुए अंडे। हादी को समझ नहीं आ रही होती कि इन रेडीमेड चीज़ों में से हानिया ने क्या बनाया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप नाश्ता करता है। सारा उससे पूछती है कि नाश्ता कैसा लगा, तो वो कहता है अच्छा है। सारा ये अल्फाज सुनकर हानिया की तरफ ऐसे देखती है जैसे बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। नाश्ते के बाद हादी सबकी तवज्जो पहेली की जानिब मबजूल करवाता है। अब हमें पहेली पर काम शुरू करना चाहिए। इस बार हम इस घर के एक एक कमरे, दीवार और फर्श को चेक करेंगे। कहीं ना कहीं बाहर जाने का रास्ता जरूर होगा। हानिया, हम पहले ही सबको चेक कर चुके हैं हादी, हानिया ने याद दिलाया। तो इस बार आंखें खोलकर चेक करना, हादी ने पत्थर जैसा जवाब दिया। सारा ने बात संभालते हुए कहा, हम 2 ग्रुपों में काम करेंगे,
मैं और आमना और तुम और हादी। आमना और सारा ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते हैं। हादी और हानिया पहले फ्लोर पर जाते हैं। हादी मुजस्मे के पास ज़मीन और दीवार टटोल रहा होता है, जबकि हानिया उसे देख रही होती है। हादी उसकी तरफ देखता और पूछता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हानिया उसे कहती है, हादी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे और मुखलिस हो, तुम वादा पूरा करने वाले हो। हानिया, तुम्हें नहीं लगता हमें पहेली का जवाब ढूंढकर यहाँ से जाना चाहिए? हादी की बात सुनकर हानिया को ऐसा लगता है जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा हो, लेकिन वो चुप रहती है। दोपहर 12 बजे का अलार्म बज जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो दोनों नीचे आते हैं और सारा और आमना की तरफ देखते हैं, लेकिन वो भी नफ़ी में सर हिलाते हैं। ठीक है, 1 घंटा आराम करते हैं, फिर सेकंड फ्लोर पर जाएंगे। ये सब कहकर हादी अपने कमरे में चला जाता है। वो दोनों हानिया से पूछते हैं कि क्या हुआ। हानिया उन्हें सारी बात बताती है। सारा कहती है, हाय अल्लाह, उसने ऐसा कहा, दफा करो उसे, मिट्टी डालो। मैं तो कहती हूँ भूल जाओ उसे, तुम्हें कोई और लड़का मिल जाएगा। आमना उसे टोकती है, कोई और लड़का हादी जैसा नहीं होगा, वैसे भी इतना नखरा दिखाना उसका हक बनता है, उसने कौन सा कम तंग किया है। ठीक है, आखिरी बार कोशिश करते हैं, मान गया तो ठीक, वरना जहन्नुम में जाए। हानिया इस बात पर उसे खा जाने वाली नजरों से देखती है। वो सब जब 1 घंटे के बाद इकट्ठे होते हैं तो हादी अपनी नजरें हानिया पर से हटा नहीं पाता। वो सच में रेपुंज़ल लग रही होती है। उसने जामनी रंग का फ्रॉक पहना होता है और बालों की वैसे ही चुटिया की होती है। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें चमक रही होती हैं। हादी मुश्किल से उस पर से नजर हटाता है और वो सब ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। वो चारों सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। आमना ने कहा, आज इतवार है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, क्या हम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएंगे? नहीं आमना, हादी उसे समझाता है, मुश्किलात का मतलब ये नहीं होता कि हम रुक जाएं, बल्कि ये तो हमारी गाइडलाइंस होती हैं। यही मुश्किलात हमें सीधे रास्ते तक ले जाती हैं। यही मुश्किलात हमें हमारी काबिलियत पर भरोसा करना सिखाती हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें कभी अपनी मुश्किलात को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो हम पर गालिब आ जाएं। हर बार हारने के बाद एक बार फिर जीतने के अज़्म से खड़ा होना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि एक मुजस्मा हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात बताता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें पुरसुकून रहना चाहिए। वो चारों फिर एक नए अज़्म के साथ उठते हैं और नीचे चले जाते हैं। आमना एक दीवार के सामने खड़े होकर कहती है, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। हानिया और सारा इस हरकत पर बहुत हंसती हैं, लेकिन हादी नहीं हंसता। वो किताब उठाता है और सीढ़ियों की तरफ भागता है। वो सब भी उसके पीछे जाते हैं। हादी लाइब्रेरी में जाता है और किताब को उसकी जगह वापस रखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। हादी हानिया की तरफ मुड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, क्या तुम पुरस्रार रास्तों पर मेरी हमसफ़र बनोगी? हानिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वो उसका हाथ थाम लेती है। हादी ज़मीन से उठ जाता है। वो दोनों उस किताब को इकट्ठे पकड़कर उसकी जगह वापस रख देते हैं, तो किताब में से रोशनी निकलकर उनके चेहरों पर पड़ती है और बुक रैक के हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। रैक अपनी जगह घूमना शुरू कर देता है और पीछे हट जाता है। वो लोग सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो एक सुरंग नजर आती है। सुरंग के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा होता है जिस पर 2 हाथ बने होते हैं। हादी और हानिया अपना अपना दायां हाथ वहां लगाते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। इसी के साथ ही बाहर वाला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो सब ऊपर जाते हैं तो बुक रैक अपनी जगह वापस आ जाता है। वो लोग बाहर के दरवाजे के पास जाते हैं तो वो खुला होता है। इतने में एक आदमी वहां आता है और उनसे कहता है, साहब आप लोगों ने तो 10 दिन पहले आना था, आप लोग आज आए हैं। मैं रोज़ाना आकर देखता था, दरवाज़ा बंद होता था, आज खुला नजर आया तो अंदर चला आया। वो चारों उसकी बात पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट देते हैं। दोस्तों, कहानी खत्म हो गई है और जाते जाते आप सबके लिए एक छोटी सी पहेली है। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा चलती रहती है मगर कभी पैदल नहीं होती? इसका जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर दें और देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको हमारी अगली कहानी सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।